हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन लेकर आए हैं, ठीक है। जो कि जितने भी अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम या सीजीएल 4 की वैकेंसी भी आने वाली है। अभी नया बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है। उन सबों में आपका बिहार से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। खासकर जो सीजीएल 4 या इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका टोटल 50 नंबर का जीके पूछता है, ठीक है। उसमें आपका बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख खनिज के बारे में कि कौन सा खनिज बिहार के किस एरिया में, किस जिला में, किस क्षेत्र में आपको मिलता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार भी एक हमारा क्या था, पहले बिहार भी एक खनिज संसाधन से बहुत ही परिपूर्ण एक राज्य हुआ करता था, कभी हुआ करता था। अभी है लेकिन कम है। कब हुआ करता था? आपको 15 नवंबर 2000 के पहले बिहार में भी बहुत सारे खनिज उपलब्ध थे। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ, तो आपका 46% भूमि के साथ अलग हुआ था। झारखंड आपका जो था, आपका 46% भूमि लेकर के वो क्या हुआ था, बिहार से अलग हो गया था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और बिहार के पास मात्र 54% भूमि ही था, ठीक है। कितना था? आपका 54% भूमि था। फिर भी क्या था आपका, फिर भी अभी तक तो बिहार में ज्यादा भूमि 54% और झारखंड में 46% था। लेकिन क्या हुआ, इस 46% में 90% खनिज संसाधन झारखंड लेकर के चला गया था। यानी कि 46% में आपका 90% जितने भी खनिज संसाधन थे वो झारखंड वाले एरिया में चले गए। और मात्र 54% में मात्र 10% ही खनिज हमारे बिहार में है, अभी भी हैं। वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको देखते हैं। जितने भी झारखंड के सटे हुए हमारे जिले हैं, यानी सीमावर्ती जिले हैं, सिर्फ वही जिलों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं बिहार के। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो झारखंड के सीमावर्ती एरिया में है? तो आपको 8 ऐसे जिले हैं। कितने ऐसे जिले हैं भैया? 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड से अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? पहला आपका हो जाता है रोहतास, दूसरा आपका हो जाता है औरंगाबाद, तीसरा आपका हो जाएगा गया, चौथा आपका हो जाएगा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां आपका हो जाएगा भागलपुर और आठवां हो जाएगा कटिहार। यानी कि 8 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं कि झारखंड से अपना सीमा साझा करते हैं। और इन्हीं 8 जिलों में क्या होता है कि खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसलिए बिहार के लिए अगर बात किया जाए, इस एरिया को आपको बिहार के ही पठार यानी कि रूढ़ आप बोल सकते हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है, उसी तरह बिहार के लिए आप इन्हीं 8 जिलों को रूढ़ बोल सकते हैं। यानी कि खनिज संसाधन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन से जिले हैं? तब का हो जाता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। और एक देखिए छोटा सा एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैमूर जो है वो झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? देखिए कैमूर का जो सीमा है यहाँ से शुरू होता है, और देखिए यहाँ से शुरू होते होते देखिए यहाँ पर अभी झारखंड, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा झारखंड है। ये झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड से थोड़ा सा पहले ही ये मुड़ करके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और रोहतास क्या करता है, इसको आकर के नीचे से मोड़ लेता है, यानी कि नीचे से घेर लेता है, जिससे कारण कैमूर जो हमारा झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है, केवल रोहतास ही करता है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इस बिहार के मैप में दिखाई दे रहा होगा कि गंगा नदी क्या करती है कि बिहार को बीचों बीच काट देती है, लगभग काट देती है, जिसको ऊपरी हिस्से को उत्तरी बिहार और निचले हिस्से को दक्षिणी बिहार बोला जाता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे बिहार के, अगर मैप देखा जाए, बिहार के मैप में पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ता है, आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर में नेपाल की तराई क्षेत्र पड़ता है, और दक्षिण में आपका झारखंड पड़ता है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए तो क्या हुआ था, 46% भूमि के साथ 90% खनिज संसाधन तो झारखंड लेकर के चला गया था। और इन्हीं 8 जिलों में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो खनिज संसाधन कौन से और किस जिला में पाए जाते हैं। तो पहला आपका हो जाता है पाइराइट्स। पाइराइट्स जो है सबसे ज्यादा आपका कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास जिले में क्या पाया जाता है? कहाँ है भाई? तो ये यही रोहतास है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाइराइट्स पाया जाता है। और वह पाइराइट्स उर्वरक के क्षेत्र में आपका उपयोग किया जाता है इसका। उसके बाद आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग
किस जिला में होता है? चूना पत्थर सबसे ज्यादा रोहतास और कैमूर जिला में होता है। देखिए यहाँ पे आपका भैया रोहतास हो जाता है और ठीक इसके बगल में आपका कैमूर है। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्या चीज बनाने में किया जाता है भाई? तो सीमेंट बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अब्रक। अब्रक जो है वो गया और नवादा जिला में पाया जाता है। अब्रक कहाँ पाया जाता है भाई? गया और औरंगाबाद। ये आपका गया हो जाएगा, उसको सॉरी नवादा, गया और नवादा ये आपका हो जाएगा गया जिला। और इसके ठीक बगल में आता है कौन सा? नवादा। तो नवादा ये हो जाता है। तो अब्रक आपका गया और नवादा में पाया जाता है और इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है? तब विद्युत उपकरण में। आपका अब्रक के बारे में बता दें, जो अब्रक होता है वो आपका विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें करंट सप्लाई नहीं होता है। यानी कि जो जितने भी पहले पुराने आयरन थे जिसको इस्त्री बोला जाता है, कपड़ों पे करने वाला, उसमें आपका यही अब्रक डाला जाता था, जिसमें आपको करंट दिया जाता था और वो गर्म हो जाता है। और ये तो विद्युत का कुचालक है, इसलिए उसमें करंट भी नहीं आता था। तो इसका अब्रक का उपयोग भी क्या चीज में किया जाता है? तो विद्युत उपकरण में किया जाता है। फिर उसके बाद सोना। सोना एकमात्र ऐसा धातु है जो सिर्फ जमुई जिला में पाया जाता है। बिहार के किस जिला में पाया जाता है? आपका सिर्फ एक जमुई जिला में ही यह सोना पाया जाता है। ठीक है, सोना का आप लोग जानते हैं कि सोना क्या किया जाता है? वो ज्वेलरी बनाने में, गहना बनाने में उसका उपयोग, आभूषण बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे ज्यादा मुंगेर जिला में पाया जाता है। इसमें मुंगेर का मैप नहीं दिखाई दे रहा हुआ क्योंकि झारखंड से जितने भी सटे राज्य हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे नोटिस किया है। तो आपका मुंगेर आपका यहाँ पड़ जाएगा भागलपुर के पास। ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ जाता है मुंगेर। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मुंगेर जिला में पड़ता है और इसका उपयोग एल्युमिनियम का अयस्क है। यह जो बॉक्साइट है वो क्या है? एक एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद देखते हैं क्वार्टजाइट होता है। क्वार्टजाइट और बॉक्साइट ये दोनों मुंगेर जिला में पाया जाता है और यह आपका भवन निर्माण सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का भी उपयोग मुंगेर और भागलपुर में होता है, यानी कि पाया जाता है। चीनी मिट्टी का उपयोग भी मुंगेर और भागलपुर जिलों में पाया जाता है। इनका जो उपयोग होता है वो बर्तनों बनाने में किया जाता है। क्या चीज में? बर्तन और बिजली बनाने में किया जाता है। अभी जितने भी बर्तन देख रहे होंगे नया नया आ रहा है या पहले भी आता था, ये चीनी मिट्टी के बर्तन, उसको कलाकारी करके बहुत ही सुंदर उसको बना दिया जाता है। ठीक, बहुत सारे खिलौने भी चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। ये चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा मुंगेर और भागलपुर में ही पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाए सोरा। सोरा क्या है? तो सोरा से बारूद बनाया जाता है। आप इसको सोरा या बारूद दोनों चीज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 भी बोल सकते हैं। सोरा का उपयोग होता है बारूद बनाने के लिए। सोरा सबसे ज्यादा आपका होता है बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। तो आपको बता देते हैं, मैप पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय आपका यहाँ पे आ जाता है। कहाँ आता है? यहाँ पे गंगा नदी के पास। ठीक, ये आपका हो जाएगा बेगूसराय, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा बेगूसराय। फिर उसके बाद था क्या? सारण। सारण जिला आपका यहाँ पे हो जाता है पूर्वी एरिया में, ये आपका सारण हो जाएगा। बिहार के पूर्वी क्षेत्र में आपका सारण होता है। फिर आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आपका बीच में आ जाता है, बिहार के उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच में आपका यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण बिहार के पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी चंपारण, ध्यान दीजिएगा। सोरा जो होता है वो बारूद बनाने में किया जाता है प्रयोग। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण और पूर्वी चंपारण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोट या उर्वरक बनाने में किया जाता है। उसका यूरेनियम, यूरेनियम का भंडार गया में पाया जाता है, इसका ऊर्जा बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर आता है खनिज तेल। खनिज तेल आपका मुंगेर और रोहतास, ये आपका हो जाएगा भैया रोहतास और यहाँ पे हो जाएगा मुंगेर। खनिज तेल यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका भी उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाता है। और आता है डोलोमाइट और गंधक। क्या होता है? डोलोमाइट और गंधक, ये दोनों केवल रोहतास में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। किस जिला में पाया जाता है? एग्जामों में पूछता है कि डोलोमाइट या गंधक पूछता है। गंधक सबसे ज्यादा किस जिला में पाया जाता है? आपका रोहतास में पाया जाता है। इसका उपयोग भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। किस चीज में?
भट्टियों में यानी ताप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हम बोल सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सोरा। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 भी बोल सकते हैं। देखिए सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम यहाँ पे लिखा हुआ है के रूप में यह पाया जाता है, ना कि ये सोरा के रूप में आपको मिलेगा। आपको चट्टानों से दब करके ये सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम के रूप में पाया जाता है, और हम लोग इसको सोरा बनाते हैं और इसका उपयोग बारूद बनाने में, दिया सलाई का जो माचिस का जो तिल्ली बनता है उसमें आपका बारूद लगाया रहता है, दिया सलाई बनाने में, पटाखों के बारूदों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बिहार से संबंधित आपके खनिज संसाधन से कौन से खनिज किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और बिहार में कितना % अभी है खनिज संसाधन, और झारखंड में कितना % चला गया था। ये अपने कॉपी पे खनिज संसाधन से रिलेटेड सारा लिख लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जामों में आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ।